Hello friends, today we are going to learn a new chapter. The name of the chapter is Flying Together, यानी साथ में उड़ना. So let's start a chapter. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on a time? तुम्हारे माता पिता कुछ काम समय पे करने के लिए बोलते हैं, क्या आप करते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, आपका होमवर्क करना, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. आपकी जो स्कूल बैग रहती है उसको पैक करना. ये जो काम आपके माता पिता पेरेंट्स बोलते हैं, क्या आप समय पे करते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? क्या होता है कि आपके माता पिता आपको ये काम, छोटे छोटे काम करने के लिए बोलते हैं लेकिन आप करते नहीं. उससे क्या होता है? फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? डेफिनेटली नुकसान ही होता है. तो इसी मोरल का, इसी संदर्भ का ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. और इस एक घने जंगल में बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग एक पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रांग आर्म्स. उनके जो ब्रांचेस थे, उस पेड़ के जो ब्रांचेस थे बहुत स्ट्रांग थे, बहुत लीफी थे, बहुत सारे उन्हें लीव्स थे. और उसके जो आर्म थे बहुत स्ट्रांग थे, उसके जो ब्रांचेस थे वो बहुत मजबूत और स्ट्रांग थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ अ वाइल्ड गीज. और वो जो ट्री था उसके ऊपर जो वाइल्ड गीज थे, वो जो बर्ड थे, उनका होम था. दे फेल सेफ देयर. और वो जो वाइल्ड गीज थे उनके घर में, उस बड़े पेड़ में वो सेफ महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड्स. उनमें जो एक गीज था वो वाइज था, ओल्ड था. बाकी के जो गीज थे उनमें से वो क्लेवर था. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. और उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक स्मॉल क्रीपर था ये नोटिस किया. उसके ध्यान में आ गया कि यहाँ पे एक स्मॉल क्रीपर है. क्रीपर यानी एक ऐसा छोटा सा प्लांट रहता है, वो पेड़ के सहारे ऊपर बढ़ता है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और उस ओल्ड गीज ने बाकी के बर्ड्स को बताया कि यहाँ पे एक क्रीपर है. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. बाकी के जो गीज थे उन्हें बोला कि आपको ये क्रीपर दिखता है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो हम उसे खत्म कर देंगे, उसे काट डालेंगे. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. बाकी के जो बर्ड्स थे उन्होंने कहा, उस क्रीपर को क्यों डिस्ट्रॉय करना, क्यों काटना? वो बहुत सरप्राइज से वो बाकी के गीज उस ओल्ड गीज को बोलने लगे. इट इज सो स्मॉल. वो बहुत छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? वो हमें क्या परेशान कर सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड्स. और बाद में वो वाइज ओल्ड बर्ड्स, वाइज ओल्ड गीज उन्हें क्या बोला? दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. और वो जो आपको लिटिल दिख रहा है, वो जो छोटा जो क्रीपर आपको दिख रहा है, वो बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. जो क्रीपर यानी वो पूरे पेड़ को क्रीप करता है, उसे पकड़कर वो ऊपर चढ़ता है. जब वो ऊपर चढ़ने लगेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. वो क्या होगा? थिक, बढ़िया हो जाएगा, और स्ट्रांग भी, मजबूत हो जाएगा. व्हाट ऑफ दैट? उससे क्या होगा? बाकी के जो गीज थे उसे वो बोलने लगे, उससे क्या होगा? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक छोटा सा क्रीपर हमें क्या हार्म पहुंचा सकता है, हमें क्या तकलीफ पहुंचा सकता है? बाकी की गीज उस ओल्ड गीज को बोलने लगे. डोंट यू सी, replied the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उससे क्या होगा? डोंट यू सी, आपको पता नहीं है?
अगर ये क्रीपर आज छोटा दिखता है, वो बड़ा होने के बाद उस क्रीपर को पकड़ के हंटर भी आ सकता है और हम सब गीज को मार भी डाल सकता है। वो जो ओल्ड गीज बाकी को बताने लगा। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. और well, there is no hurry, कोई जल्दी नहीं है उसे काटने की। The creeper is very small, अभी भी बहुत क्रीपर वो छोटा है। It would be pity to destroy it now. उससे डिस्ट्रॉय करके आपको कोई हासिल नहीं होगा। Destroy the creeper while इट इज स्टिल यंग, और उसे जल्द से जल्द काट डालो, डिस्ट्रॉय करो, उसको किल करो। अभी वो यंग है, अभी वो छोटा है। जो ओल्ड गीज बाकी गीज को बोलने लगा। नाउ इट इज़ टेंडर, अभी वो छोटा है, टेंडर है, यंग है, एंड यू कैन कट इट इजीली, और वो छोटा है, टेंडर है, तो हम उसे आसानी से कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में वो बढ़ने के बाद हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, आप भी उसे काट नहीं सकते। वी विल सी answered the birds, but they did not destroy the creeper. We will see, हम देखेंगे, अभी तो वो टेंडर है, यंग है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी अंदाज में बाकी के गीज ने आंसर उस ओल्ड गीज को देने के बाद वो भी नहीं कुछ कर सकता था, और उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, किल नहीं किया, उसे काटा नहीं। They forgot the wise old bird's advice as the creeper grew. और वो पूरी तरह से उसकी सी सजेशन थी, उसका जो एडवाइस था वो पूरी तरह से बाकी के गीज भूल गए, और वो क्रीपर जल्द से जल्द बढ़ गया। इट बिकेम वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वाइंडिंग यानी उस क्रीपर ने उस पेड़ को पूरी तरह से वाइंड कर डाला। वाइंड करना यानी जहाँ पे जो दिखता है वो पूरी तरह से उसे पकड़ में लिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया, जो बड़ी रोप रहती है, जो हम अक्सर हम यूज करते हैं, तो इस प्रकार से वो बड़ी रोप हो गई। One morning when the geese had gone out in a search of food, a hunter came to the forest. सुबह सुबह एक हंटर उस जंगल में आ गया, कुछ तो भी शिकार करने के लिए। So this is where the wild geese live, he said to himself. वो खुद को बोलने लगा कि यहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम में अपने घर पे आ जाएंगे, उस पेड़ के ऊपर आ जाएंगे, उसी समय में उन्हें सब गीज को पकड़ूंगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और वो हंटर वो क्रीपर की सहायता से, मदद से उस पेड़ के ऊपर क्लाइंब हो गया, चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वो पूरे टॉप यानी पूरा ऊपर चढ़ गया, टॉप पे चढ़ गया, अंत तक चढ़ गया, और उन्होंने जो उसके पास जो नेट थी वो पूरे पेड़ के ऊपर स्प्रेड कर डाली। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वो नीचे उतर गया और निकल गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम में वो पूरे गीज अपने घर में आ गए, यानी उस पेड़ के ऊपर आ गए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, बाकी सब गीज को वो नोटिस भी नहीं हुआ कि यहाँ पे एक हंटर आके चला गया और उन्होंने एक नेट स्प्रेड की है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेयर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। जब वो पेड़ के ऊपर यहाँ से वहाँ उड़ने लगे
तभी वो पूरी तरह से ट्रैप में आ चुके थे। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, और वो संघर्ष करने लगे, उड़ने के लिए संघर्ष करने लगे, बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगे, बट कुड नॉट डू, वो नहीं कर सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और जो गीज थे वो हेल्प हेल्प के लिए गुहार करने लगे, मदद मांगने लगे। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम तो पूरी तरह से फंस गए, शिकारी आ गया और हम सब गीज को उस शिकारी ने नेट में फंसा दिया, पकड़ा लिया। वी व्हाट वी शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से, इसी अंदाज में उस हंटर ने उस पूरे गीज को पकड़ लिया। डोंट मेक फस नाउ, अभी दुख करने से कोई फायदा नहीं, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड्स, जो वाइज ओल्ड बर्ड था, गीज था, वो बोलने लगा, अब दुख करने से क्या मिलेगा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत दिन पहले मैंने आपको बोला था कि वो जो क्रीपर है उसे काट डालो, डिस्ट्रॉय करो, बट यू डिड नॉट, आपने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन, अब देखिए क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह जब हंटर आएगा, शिकारी आएगा, तो हम सब लोगों को वो मार डालेगा। फिर फुलिश, हम सब मूर्ख है। वेप्ड द बर्ड्स, बाकी के जो बर्ड्स वेप्ट करने लगे, अपना दुख जताने लगे, हम सब मूर्ख है। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें माफ़ करो, हम अब कुछ नहीं कर सकते। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लीज टेल अस। देन लिसन केयरफुली रिफ्लाइड द वाइज बर्ड, और उस वाइज बर्ड ने क्या बोला कि लिसन केयरफुली, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंडेड टू बी डेड, जब हंटर आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करने की। जस्ट लाई स्टिल, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और जो शिकारी है उन्हें मरे हुए बर्ड्स पसंद नहीं है। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें ऊपर से जमीन पे फेंकेगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, वो हमें जमीन पे क्यों फेंक देगा, क्योंकि वो उस हंटर को उस पेड़ के नीचे उतरने में आसानी होगी। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और वो हमें कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड टेक देम होम, और वो हमें उनके घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब वो हमें लास्ट का जो बर्ड है वो थ्रो करेगा, उसी समय हम क्विकली उड़ जाएंगे। गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम सबको साथ में उड़ना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप, सुबह सुबह हंटर आया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही लुक एट द गीज इन द नेट, और उन्होंने उनके नेट में जो गीज जो बर्ड्स आए थे वो देखे। दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ, वो खुद को वो बोला कि अरे यार ये तो सब मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और वन बाय वन उन्होंने जमीन पे उस बर्ड को फेंका। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक लास्ट का बर्ड फेंका नहीं जाता तब तक वो पूरी तरह से मरने की एक्टिंग कर रहे थे। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और जब वो लास्ट बर्ड उसके हाथों द्वारा जमीन पे फेंक दिया, उस बाकी बर्ड्स ने देख लिया
और एक साथ वो उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, उस हंटर को सरप्राइज हो गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल गीज फ्लाई अवे, और जो टॉप ऑफ द ट्री ऊपर से उन्होंने सिर्फ देख लिया, वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पेड़ के ऊपर था। अगर आपको ये टीचिंग पसंद आई हो तो गोइंग थ्रू मून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।